हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भिन्न, इसका पार्ट सेकंड। पहला पार्ट मैं आपको इसका पहले बता चुका हूँ और जिसमें बताया था मैंने अनुचित भिन्न के बारे में। अनुचित भिन्न यानी विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न और इन भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना। और आरोही क्रम में कब? जब इनके हर क्या हो, समान हो। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, इस टाइप से बताए थे 2/7, 4/7, 5/7, 3/7। मान लो इनको मुझे किस क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है? हाँ, तो ये बताया था इनके हर क्या है, सेम है। जब हर सेम है, जो संख्या छोटी है वही संख्या छोटी होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। यानी जब इसको आरोही क्रम में लिखा था हमने, आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे छोटी संख्या यानी कि सबसे पहले आएगी, उसके इससे बड़ी संख्या आएगी यानी 3/7, उसके इससे बड़ी संख्या आएगी 4/7, इस सबसे बड़ी संख्या आएगी 5/7। ये हो गया इसका आरोही क्रम, है ना। यानी आरोही क्रम जब हर क्या हो, समान हो, जो संख्या छोटी नजर आती है वही छोटी होती है। लेकिन जब यदि अंश समान हो तो क्या होगा? जैसे मैं देता हूं, मान लो ये है 3/7, 3/6, 3/5, 3/4, 3/9। ठीक है ना। इसको हमें लिखना है किस क्रम में? आरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम। अब इसमें तो क्या था, हर सेम था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जो छोटी संख्या है वही छोटी संख्या ही होगी। लेकिन जब अंश समान हो तो उल्टा होता है। यानी उल्टा कैसे? जो आपको सबसे छोटी संख्या नजर आती है, जैसे सबसे छोटी संख्या कौन सी नजर आती है? 3/4, लेकिन ये छोटी नहीं कहलाएगी, ये सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी। ठीक है ना। जो आपको सबसे छोटी संख्या नजर आएगी वो आपको सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी, और जो संख्या सबसे बड़ी नजर आएगी 3/4, ये सबसे छोटी कहलाएगी। अब मुझे इसको जैसे आरोही क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, पहले सबसे छोटी संख्या लिखूंगा, और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी इसमें? 3/9 ये होगी। इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 3/7। इससे भी बड़ी संख्या कौन सी होगी? 3/6। आपको ये तो छोटी है, छोटी नहीं है, बड़ी संख्या है। इससे बड़ी संख्या 3/5, और इससे भी बड़ी संख्या 3/4। यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 3/4 है, दिखने में छोटी। अब कैसे? जैसे बताता हूं, मैं भाग दे के बताता हूं। देखो, 3 में 9 का भाग देंगे, हम पॉइंट लगाएंगे, भाग जाएगा 0। 9 3 27, घटाएंगे 3, फिर 0। 9 3 27, पॉइंट का 2 निकालो, आपको पता लग जाए 0.33। सही है। इसमें मैं भाग दे के बताऊं आपको, 7 का भाग देंगे, पॉइंट लगाया मैंने। अब कितने? 7 के 21, 7 चौके 28, घटाएंगे 2, फिर 7 2 14। इसका मान आया 0.42। इसका मान मैं बताऊं आपको 3/6 का कितना आएगा। देखो, आपको अभी पता लग जाएगा कि सही है या गलत है। यानी 3 में किसका भाग दें? 6 का भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओ 6 5 30। एक अंक आया है, एक अंक नहीं तो क्या लगा लेंगे हम? 0 लगा लेंगे। इसका भी हो गया। उसमें भाग देंगे 3/5, यानी 3 में 5 का भाग देंगे, पॉइंट लगाओ 0। 5 6 30, एक अंक आया है, 0 लगा लो। ये लो लास्ट 3/4, यानी 3 में किसका भाग देंगे हम? 4 का, पॉइंट लगाओ 0। 4 7 28, घटाएंगे 2, 4 5 20। देखो क्या हमने सही लिखा है? देखो, सबसे छोटी संख्या 0.33 ही है, इससे बड़ी संख्या 0.42 ही है, इससे बड़ी संख्या 0.50 ही है, इससे बड़ी संख्या 0.60 ही है, इससे बड़ी संख्या 0.75 ही है। पता लग गया ना। तो इसका मतलब यह है कि जब भी अंश क्या हो, सेम हो, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे छोटी कहलाएगी, और जो सबसे छोटी संख्या नजर आती है वो सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी।
ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। हर समान हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, जो छोटी नजर आती है आपको वही छोटी ही कहलाएगी, जो बड़ी संख्या नजर आती है वो बड़ी ही कहलाएगी। बस जब अंश समान, जब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बताते हैं इसके से एक सवाल और बताते हैं, है ना। अंश समान हो तो फिर बताएंगे अंश और हर दोनों ही अलग हो, फिर कैसे पता लगाओगे कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी संख्या है ना। मान लो ये इसको हमें लिखना है, मान लो आरोही क्रम में ही लिखना है। किस क्रम में लिखना है? आरोही क्रम। तो ये लोग लिखते हैं, देखो इसको आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या देख लो आपके सामने, ये तो नहीं होगी ना क्योंकि अंश सेम है। तो छोटी कौन सी होगी? 4/9 वाली। ठीक है, नजर में तो हुई बड़ी संख्या नजर आती है लेकिन सबसे छोटी है ना, ये सबसे छोटी। इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 4/7 वाली। इससे बड़ी संख्या कौन सी? 4/6। इससे बड़ी संख्या कौन सी? 4/5। उससे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 4/3, जो कि दिखने में तो छोटी है लेकिन है सबसे बड़ी संख्या, जैसे मैंने बताया था भाग देके चेक कर सकते हो। ठीक है ना, तो ध्यान रखना जब भी अंश सेम हो तो जो आपको सबसे छोटी संख्या नजर आती है वो सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी, और जो आपको सबसे बड़ी संख्या नजर आती है वो सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। ठीक है ना, इसमें और बताते हैं, जैसे ये है अपने पास में, इनको हमें लिखना है किस क्रम में? अवरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है? अवरोही। और अवरोही का मतलब क्या बताया था, पहले लिख चुके हैं हम। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में लिखना है। घटते का मतलब पहले क्या है, ये सबसे बड़ी संख्या आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी इसमें? ये तो नहीं है ना, अंश सेम है ना, तो सबसे बड़ी संख्या तो ये तो नहीं, दिखने में तो है लेकिन है नहीं, ये सबसे छोटी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 5/7 वाली। दिखने में ये सबसे छोटी है इनमें से लेकिन है क्या? सबसे बड़ी संख्या। इससे छोटी संख्या कौन सी होगी? 5/8। घटता क्रम है भाई। इससे छोटी संख्या 5/9, और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 5/11। ठीक है ना, दिखने में तो छोटी है लेकिन अंश समान है इसलिए सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी, और दिखने में ये सबसे बड़ी संख्या है लेकिन सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। तो इस तरह से यदि अंश समान हो तो आपको ध्यान रखना है काम उल्टा होता है, जो छोटी संख्या नजर आए वो सबसे बड़ी संख्या होती है, और जो सबसे बड़ी संख्या नजर आए वो सबसे छोटी संख्या होती है। और हर सेम हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो आपको छोटा नजर आता है वही छोटी होगी। अब मैं बताता हूं, जब आपके अंश और हर दोनों क्या हो? अलग अलग हो, तब आप कैसे सोल्व करोगे इसको? तो देखो, जब आपके अंश और हर दोनों क्या हो? अलग अलग हो, तो आप कैसे पता लगाओगे? जैसे मान लो है ना, इसमें पता लगाना है हमें सबसे छोटी संख्या कौन सी, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। भाई यदि हर समान होता तो मैं पता लगा लेता, हर समान तो जो आपको सबसे छोटा नजर आता वो छोटी ही होती। अंश समान होता तो भी मैं पता लगा लेता क्योंकि जो सबसे बड़ी संख्या नजर आती वही सबसे छोटी होती। लेकिन अब ना तो अंश समान है ना ही हर समान है, तो हम क्या कर लेंगे? भाग देंगे। जैसे 3/2, यानी 3 में 2 का क्या देंगे? भाग। भाग देंगे तो 2 एकम 2, घटाएंगे 1, पॉइंट लगाया जी, 2×5 = 10, तो इसका मान तो आ गया आपका 1.5। ठीक है, इसका देखते हैं
4/5 में 4 में 5 का भाग देंगे, पॉइंट लगाया 0, 5 8 है 40, यानी 0.8। दो अंक निकाल लिया करो, ऐसे अंक नहीं है तो 0 लगा दो। उसे 3/7 यानी 3 में किसका भाग देंगे हम, 7 का, पॉइंट लगाओ, 7 चौके 28, घटाएंगे 2, फिर 0, 7 दूनी 14, इसका आ गया 0.42। इसमें भाग देंगे 2 में 9 का, पॉइंट लगाओ, 9 दूनी 18, घटाएंगे 2, फिर 0, 9 दूनी 18। अब आपको पता लग सकता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1.5 वाली है, 0.8 वाली है, 0.42, 0.22, कौन सी सबसे छोटी संख्या पता लगा है क्या, 0.22, ये सबसे क्या है, छोटी संख्या है। ठीक है ना, इसी का माना है 0.2/9, है ना। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है इसमें, 2/9 है। इस तरह से आप पता लगा सकते हो। और देते हैं, देखो इसी में देंगे और पता लग जाएगा। जब अंश और हर क्या हो, अलग अलग हो, तो कैसे पता लगाओगे आप, जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने दिया 2/7, 3/8, 5/11 और 9/16। इसमें मुझे बताना है सबसे बड़ी भिन्न बतानी है कौन सी है। अब भी क्या है, अंश और हर क्या है, अलग अलग है, तो वही भाग दो, क्या दिक्कत है। 2 में 7 का भाग देंगे, जाएगा क्या, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाओ 0, 7 दूनी 14, घटाएंगे तो कितना आएगा, 6, 7 8 है 56, यानी इसका मान तो आ गया आपका 0.28। इसमें निकालते हैं 3 में दूसरी भिन्न, किसका भाग देंगे, 8 का, पॉइंट लगाओ 0, 8 दिए 24, घटाएंगे तो 6, फिर 8 7 है 56, इसका मान आ गया आपका 0.37। इसमें 5/11 यानी 11 का भाग देंगे, भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओ 0, 11 चौके 44, घटाएंगे 6, फिर 0, अब कितना, 11 5 55, इसका आ गया 0.45। इसमें 9 में किसका भाग देंगे, 16 का, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाओ, 16 5 80 और 16 96, 96 ज्यादा हो जाएंगे, तो 16 5 80, घटाएंगे तो 10, पॉइंट लगाओ 0, अब 16 96, पॉइंट का 2 निकालो। अब देख लो इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 0.28 वाली है, 0.37 वाली है, 0.45 वाली, 0.56 वाली है सबसे बड़ी भिन्न, जो किसका मान है, 9/16 का मान है, इसी का मान निकाला था। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी इसमें, अपनी 9/16 होगी, यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 9/16 होगी। तो जब अंश अलग हो तो पॉइंट का भाग दो, सीधे सीधे पता लग जाएगा। अब इनको चाहे आरोही क्रम में लिखना हो, अवरोही क्रम में लिखना हो, किसी तरह से लिख सकते हैं। यदि मुझको उसको आरोही क्रम में लिखना है मुझे, तो मैं लिख सकता हूँ आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटी संख्या लिखी जाएगी, जो कि कितनी है, 2/7 ही है, इसी का मान आया। उससे बड़ी संख्या यानी 3/7 वाली यही आएगी। इससे बड़ी संख्या यानी कौन सी, 5/11 वाली, और सबसे बड़ी संख्या यानी पहले से आरोही क्रम में लिखा हुआ है। अवरोही क्रम में लिखना तो उल्टा हो जाएगा, पहले 9/16, फिर 5/11, फिर 3/8, फिर 2/7। तो इस तरह से जब अंश और अलग हो तो आप भाग दो, और ज्यादा लंबा भाग भी ले लेना, पॉइंट कर, वैसे तो एक अंक से पता लग जाता है, देखो 2 3 4 5 एक अंक से पता लग सकता है, लेकिन आप तो भी 2 अंक निकाल लिया करो, ठीक है ना। तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा भी कौन सी छोटी भिन्न और कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। इसी तरह से देखो, अब मैं बताता हूं आपको इसको आगे, एक चीज और बता दिया जाए आपको, जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टाइप के पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, सब कुछ आपके सभी टाइप से बताए जाएंगे आपको, ठीक है ना। केवल ऐसे पूछ लेते हैं कि 3/5 2/7 के
व्युत्क्रमों का क्या करना है, हमें योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, योग। 3/5 व 2/7 के व्युत्क्रमों का क्या करना है हमें, योग। अब व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, किसी संख्या को पलट देना। जैसे मैं 5/9, इसका मैं को इसका मुझे व्युत्क्रम बताना है क्या होगा, तो इन संख्या को पलट देंगे, यानी क्या हो जाएगा 9/5, ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। जैसे ये 3/7, इसका मुझे व्युत्क्रम बताना है, तो संख्या पलट जाएगी 7/3। 1/4, इसका मुझे व्युत्क्रम बताना है, तो क्या हो जाएगा 4/1। और नीचे का कोई नहीं महत्व होता है, इसमें ओनली 4 भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये जैसे दो का मुझे व्युत्क्रम बताना है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लगा देंगे 1, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/2। 5 का व्युत्क्रम बताना है, कुछ नहीं नीचे 1 लगाओ, तो क्या हो जाएगा 1/5। यानी व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, संख्या को पलटना, वो उसका क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम। अब इसने बोला है कि 3/5 व 2/7 के व्युत्क्रमों का क्या करना है हमें, योग। तो पहले इसका व्युत्क्रम कर लेंगे हम, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 5/3। इसका व्युत्क्रम कर लेंगे हम, इसका व्युत्क्रम 7/2, इनका योग प्लस। अब बट्टे वाली संख्या योग सीधे तो होगा नहीं, या तो एलसीएम लो या फिर पहले इन हरों का क्या कर लो, गुना। 3 का 2 से गुना, 3 दूनी 6। अब इसका तो इससे गुना हो जाएगा और इसका इससे, इस वाले हर का अंश से, 2 5 10, 6 गुना। 3 का 7 से, 3 7 21, और 21 में 10 प्लस करके कितना बन जाएगा 31, बट्टे में 6। बस ये आगे के व्युत्क्रमों का योग। इसको और लेके चले यदि हम इसी टाइप से, बस व्युत्क्रम ध्यान रखना, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। मान लो ये 5/9 और 4/7, इसके भी व्युत्क्रमों का क्या करना है, मुझे योग ज्ञात करना है। तो पहले व्युत्क्रम कर लेंगे यानी उल्टा। 5/9 का व्युत्क्रम क्या होगा 9/5। 4/7 का व्युत्क्रम क्या होगा 4/7, है ना। 4/7 का व्युत्क्रम कर लेंगे 7/4, इनका योग प्लस वही, या तो एलसीएम या फिर हरों का क्या कर लो, गुना। 5 का 4 से 5 चौके 20। अब यहाँ 3 4 का तो 9 से 4 9 36, 5 का 7 से 5 7 35, इनको प्लस कर लेंगे। 6 5 11, 3 3 6 और 7, यानी कितना आ जाएगा 71/20, है ना। इसी टाइप से और लेके चलते हैं, देखो आपको पता लग जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। मान लो ये पूछे कि 3/5 के व्युत्क्रम में से 2/7 के व्युत्क्रम को क्या करना है, घटाना है। अब भी घटाना है, किस में से, 3/5 के व्युत्क्रम में से, यानी व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा। तो 3/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 5/3। इसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करना है 2/7 का व्युत्क्रम, और 2/7 का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा हो जाएगा 7/2। अब इसको माइनस, वही वाली चीज, बट्टे वाली संख्या है तो पहले क्या लेंगे इसका एलसीएम, या फिर उसी तरीके से इन हरों का क्या कर लेंगे, गुना। 3 दूनी 6। अब कोई तिरछा, इसका इससे गुना, 2 5 10, माइनस 3 का 7 से 3 7 21, और 21 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा 11, वो भी किसका आएगा माइनस का, माइनस संख्या क्या है ज्यादा है, और बट्टे में 6, यानी इनका अंतर कितना आएगा -11/6 घटाएंगे तो सही है। एक और लेके चलते इसी टाइप से, इससे आपका और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो मान लो ये है क्वेश्चन, 5/9 के व्युत्क्रम में से 2/5 के व्युत्क्रम को क्या करना है, हमें घटाना है। चीज वही, 5/9 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 9/5, पहले व्युत्क्रम ही किया जाएगा, इसमें से माइनस करना है। 2/5 का व्युत्क्रम वो क्या हो जाएगा 5/2, वही एलसीएम या फिर हरों का गुना कर लो। 5 का 2 से 5 दूनी 10, इनका तिरछा गुना। 2 का 9 से 2 9 18, 5 का 5 से 25, और 25 में से 18 घटाएंगे कितना आएगा 7, वो भी किसका आएगा माइनस में, माइनस संख्या ज्यादा है, बट्टे में 10, यानी इसका मान कितना आ जाएगा -7/10। इस तरह से और लेके चलते हैं, देखो
है ना। तो कंपटीशन में किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको तो बस ये तरीका आपको याद रखना है। मान लो ये पूछे कि 2/5 व -3/4 के व्युत्क्रमों का क्या कीजिए, गुना कीजिए। व्युत्क्रम अब भी करना है 2/5, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 5/2। इस बार क्या करना है, गुना। ना तो प्लस करना है ना ही माइनस, क्या करना है, हमें गुना करना है। और किससे गुना करना है, -3/4 के व्युत्क्रम। तो माइनस चाहे ऊपर लगा चाहे नीचे, है ना। तो मैंने माइनस वही रहने दिया। इसका व्युत्क्रम कर लेंगे 4/3, इनका गुना। अब गुना में क्या होता है, ऊपर नीचे कट भी सकते हैं, कटते हमेशा ऊपर नीचे। इससे इसको काट सकते हो कटता हो तो, इससे इसको काट सकते हो कटता हो तो, इससे इसको या इससे इसको। यानी ऊपर नीचे कैसे काट दो, बस ऐसे नहीं कटेंगे। ना तो नीचे से नीचे कटता है, ना ही ऊपर के ऊपर कटता है, ऊपर नीचे कटता है। अब देखो 2 से कट हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब तो नहीं कट होगा। अब तो ऊपर वाले का ऊपर वाले से गुना और नीचे वाले नीचे वाले से। तो 5 का तो 2 से 5 दूनी 10, ये प्लस का और ये माइनस का। प्लस का माइनस से गुना कर देंगे तो माइनस। 1 का 3 से, 1 का 3 से होगा तो 3। बस ये आगे से व्युत्क्रमों का गुना। एक और लेके चले, यदि हम मान लो ये कह दिया मैंने क्वेश्चन, 5/7 के व्युत्क्रम को 3/7 से गुना कीजिए। किसका व्युत्क्रम, 5/7 के व्युत्क्रम को। तो इसका तो व्युत्क्रम करते हैं, हो गया। इसको गुना करना है किससे, 3/7 से करना है। इसका व्युत्क्रम नहीं बोला, उसमें क्या बोला था, 2/5 व -3/4 के व्युत्क्रमों का गुना, यानी दोनों के व्युत्क्रमों का गुना था। लेकिन इस पर क्या बोल दिया कि 5/7 के व्युत्क्रम को कर दिया। व्युत्क्रम को किससे गुना करना है, 3/7 से ही करना है भैया मुझे। यानी इधर वाले का व्युत्क्रम मुझे नहीं करना है, इधर वाली संख्या को मुझे नहीं पलटना है। तो इस 7 से ये 7 कट गया, ऊपर क्या बचा 3, नीचे क्या 5, यानी क्या आ जाएगा 3/5। सही है ना। और लेके चलते, देखो इसी टाइप से मैं थोड़ा सा और लेके चलता हूं। मान लो ये है कि 1 से ही 1/2 कि व्युत्क्रम को 2/5 के व्युत्क्रम से योग कीजिए। तो अभी तक तो सीधे भिन्न में थी, अब ये कौन सी भिन्न है, मिश्रित भिन्न। इसका व्युत्क्रम नहीं होगा भाई, पहले इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। ठीक है ना, साधारण भिन्न में बदल के फिर उसका व्युत्क्रम होगा। तो साधारण भिन्न में बदलेंगे, कितना होगा 2 एकम 2 और 2 में 1 को प्लस कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा 3/2। सही है, 2 का इससे गुना 2 एकम 2 और 2 में 1 को प्लस है 3/2 जैसे इसका व्युत्क्रम को। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 3/2 है, व्युत्क्रम क्या बन जाएगा, ये 3/2 था, व्युत्क्रम क्या बन गया भाई 2/3। इसको हमें किसके व्युत्क्रम 2/5 के व्युत्क्रम से क्या करना है, योग, यानी प्लस किसके व्युत्क्रम से 2/5 का व्युत्क्रम यानी कि 5/2। अब इनका गुना होगा 3 दूनी 6, प्लस या माइनस होगा गुना और इनका फिर से गुना, 2 दूनी 4, 3 का 5 से 3 5 15 और 15 और 4 कितना हो जाएंगे 19/6। या इसको मिश्रित भिन्न में लिखना हो तो मिश्रित भिन्न में लिखना ही बताया हुआ है अभी। 19 में 6 का भाग देंगे, 6 3 18 घटाएंगे, अब तो नहीं जाएगा। तो पहले क्या लिखा जाता है, इसको क्या बताया था, भागफल। बटे का निशान लगा के ऊपर क्या लिखते हैं, शेषफल, नीचे क्या लिखते हैं, भाजक। यानी क्या बन गया 3 से 1/6, है ना। एक और बताते हैं। तो इस तरह से चाहे सवाल कैसा भी है, आपको तरीका वही रखना है। मान लो ये है 3 सही 2/5 के व्युत्क्रम को 2 सही 1/4 से गुना कीजिए। तो 3 सही 2/5 मिश्रित भिन्न है, इसको पहले भिन्न में बदलेंगे। 5 का इससे गुना 5 3 15, 15 में 2 प्लस में 17/5।
अब इसका क्या कहना है, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ये कर दिया उल्टा। इसको गुना करना है किससे, 2/1/4 से, तो इसको ही बदलते हैं, 4 दूनी 8, 8 और 1 9/4। इसका तो व्युत्क्रम नहीं करना, तो ये ऐसा था ऐसा, है ना, सीधे ही बोला भाई 3 सही 2/5 के व्युत्क्रम को इससे गुना करना है, ना कि इसके व्युत्क्रम से। तो मैंने इसको उल्टा नहीं किया है, इसको उल्टा कर दिया। अब कटेंगे ऊपर नीचे, अब तो नहीं कटेंगे, तो गुना ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले से। 5 का 9 से 5 है 45, 70 का 4 से 7 चौके 76। तो इस तरह से हम कोई भी संख्या हो, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, ठीक है ना, चाहे व्युत्क्रमों का योग पूछ ले, गुना पूछ ले, घटाव पूछ ले, कुछ ही पूछे, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आज हमने बताया अवरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में कब, जब अंश समान हो, हर समान हो, या दोनों अलग अलग हो, और संख्या के व्युत्क्रम का योग, गुना और घटाव, ये बताए। कल इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे, है ना, एक पार्ट और है इसका, वो और लेके चलेंगे, जिससे आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और जिसको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।